Dear students, today we are going to learn chapter number 2 of First Flight English book, which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So in this chapter, what we are going to talk about is basically we are going to talk about apartheid. आप लोगों को पता है apartheid क्या होता है? एपरथीड साउथ अफ्रीका में एक चलन था, एक रीति रिवाज था जिसमें क्या था, जिसमें वाइट सुप्रीमेसी था, जिसमें ब्लैक लोगों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे, ज़्यादा राइट्स नहीं दिए गए थे और वाइट लोग ही रूल करते थे, डोमिनेट करते थे। उसमें क्या होता था, ट्रेन्स में, वहाँ पर बसेस में वाइट लोगों के लिए सीट जो होती थी रिज़र्व हुआ करती थी और ब्लैक लोगों को खड़े खड़े जाना होता था या उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो एपरथीड का चलन था वहाँ पे और इसके वजह से साउथ अफ्रीका में जो था वो बहुत ही साउथ अफ्रीका की बदनामी होती थी, जिससे वहाँ के उसके जो पड़ोसी देश थे, जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ थी, उनसे अपनी टाइज़, अपना रिलेशनशिप तोड़ लिया करती थी, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बस यही पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कैसे हुई और इनको नेल्सन मंडेला का इसमें रोल क्या रहा था और नेल्सन मंडेला कैसे वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। सो बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. apartheid एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि लोगों को अलग करता था उनके रेस के अकॉर्डिंग, उनके नस्ल और जाति के, मतलब वहीं गोरे और काले के अकॉर्डिंग लोगों को अलग अलग करता था। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंट? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए हुए 3 कंट्रीज़ में किस कंट्री में ये सिस्टम था? तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, आवर आंसर विल बी बी, मतलब सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में एपरथीड सिस्टम चला आ रहा था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला के बारे में या उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या था? एक वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी, नेल्सन मंडेला की पार्टी थी। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपरथीड, उन्होंने अपनी पूरी जीवन बिता दी एपरथीड के अगेंस्ट, मतलब इस रंग भेद के अगेंस्ट में लड़ने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को लगभग 30 साल, फॉर 30 ईयर्स ही हैड बीन इनटू प्रिजन, उनको जेल में रहना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, फिर जाकर फाइनली क्या हुआ, 1994 में वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए, है ना, इलेक्शंस हुए वहाँ पे, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और फिर क्या हुआ, वहाँ के एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने कौन? नेल्सन मंडेला। So basically in this chapter we are talking about history of South Africa, the black history, the apartheid history, and the becoming of the first black president. In this extract from his autobiography, अब देखो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जब एक इंसान अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इन दिस एक्सट्रैक्ट मतलब होता है एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा पोर्शन from his autobiography Long Walk to Freedom. Nelson Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. और इस एक्सट्रैक्ट में, इस पार्ट में नेल्सन मंडेला एक इनाग्रेशन, एक इतिहास के एक ऐसे ओकेज़न, एक ऐसे अवसर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि इनाग्रेशन हो रहा होता है। इनाग्रेशन मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका इनाग्रेशन होता है, मतलब उद्घाटन होता है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? क्या आप पता लगा सकते हो, क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि वो किस तरह का अवसर था, है ना, जिसके बारे में नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। और 10 मई 1994 को एक न्यूज़ आइटम आया था BBC के द्वारा, जो कि इस बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस बॉक्स को पढ़ते हो तो आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा
कि वो किस तरह का ओकेज़न था। चलो इस न्यूज़ बॉक्स को हम लोग पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला क्या हुए? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये क्या है? हेडिंग है, ये क्या है? हेडलाइंस है उस समय 10 मई 1994 का, जो कि BBC का न्यूज़ पब्लिश हुआ था। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. लगभग 3 centuries के लिए, मतलब 3 सदियों तक क्या था वहाँ पर? वाइट रूल था। मतलब वहाँ पर जो भी गोरे लोग थे उनकी शासन चलती थी, उनका सिक्का चलता था। और उसके बाद वहाँ पर एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, नेल्सन मंडेला। Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. और नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो 400 सीट्स में से 252 सीट्स जीतती है और फिर वो मेजॉरिटी बनाती है और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और इनका जो इनाग्रेशन सेरेमनी था, जो उद्घाटन का जो ये चल रहा था, जो प्रोग्राम चल रहा था, सेरेमनी चल रहा था, वो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्फी थिएटर प्रिटोरिया में चल रहा था, जिसमें 140 देशों से, 140 कंट्रीज से पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज मतलब होता है बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, उनके सेरेमनी में क्या हुए थे? गैदर हुए थे। और एम्फी थिएटर आया है एक वर्ड। एम्फी थिएटर का मतलब एक ऐसा मतलब थिएटर होता है, एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें रूफ टॉप नहीं होता है, जिसमें छत नहीं होता है, और उसमें बैठने के लिए रोज़ होते हैं और सीट्स लगे होते हैं। और वो जो सीट्स होते हैं ना, वो अपवार्ड होते हैं। जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में गए होंगे ना, देखते होंगे सीट्स, एक सीट एक रो नीचे होता है, फिर दूसरा रो उसके थोड़ा सा ऊपर होता है, फिर तीसरा रो थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसको गैलरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस गैलरी सिस्टम में वो जो थिएटर था उसमें ये इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी। Never, never again will this beautiful land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address. अब नेल्सन मंडेला जब माइक पे आते हैं और अपने शपथ लेते हैं तो उस समय कहते हैं कि फिर अब कभी नहीं इस ब्यूटीफुल लैंड में, मतलब इस खूबसूरत देश में ऐसा कभी नहीं होगा जब एक दूसरे को दबाया जाए, है ना, एक के द्वारा दूसरे को दबाया जाए। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है? एक दूसरे को सताना, दबाना, परेशान करना, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा अब। जुवेलियन सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। जुवेलियन सीन्स मतलब हर्षोल्लास भरे सीन प्रिटोरिया की सड़कों से आ रहे थे। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और कौन से लोग? ब्लैक लोग, वाइट लोग और भूरे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी इस नई आज़ादी को क्या कर रहे थे? सेलिब्रेट कर रहे थे। More than 100,000 South Africans, men, women and children of all races sang and danced with joy. लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका में मर्द, औरत, बच्चे, जो कि हर रेसेस के थे, हर नस्ल, हर जाति, हर भेद, हर रिलीजन के थे, और एक साथ मिलकर खुशी में झूम रहे थे, अपनी नई आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यहाँ से इस ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत हम करते हैं। 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब देखो, डॉन्ड मीन्स होता है सूरज का निकलना, मतलब तड़के सुबह जो होता है उसको डॉन कहा जाता है। तो 10th मई 1994 का दिन था और वो दिन काफ़ी अच्छा था, मौसम साफ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं, मतलब नेल्सन मंडेला, पूरे वर्ल्ड से, पूरे दुनिया से, जो कि इंटरनेशनल लीडर्स थे और डिग्नेटरीज थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उन सब से मैं घिरा हुआ था, जो कि मेरे इनाग्रेशन में पार्टिसिपेट करने, भाग लेने और इस नई मिली आज़ादी, नई मिली लिबर्टी के प्रति अपना रेस्पेक्ट शो करने आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर of international leaders on South African soil.
और साउथ अफ्रीका की धरती पे इससे बड़ा इंटरनेशनल गैदरिंग, इंटरनेशनल लीडर्स की गैदरिंग आज तक कभी नहीं हुई थी और न होने वाली थी, और ये सबसे बड़ी गैदरिंग हो रही थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, जो कि मैंने पहले ही बताया बीबीसी न्यूज़ में। एम्फीथिएटर वही होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्फीथिएटर का मतलब अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, जिसमें छत नहीं होता है, with many rows of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome. Amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria, और कहाँ पे था? प्रिटोरिया में था. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. और ये जो जगह था, कौन सा जगह? सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, जो कि प्रिटोरिया बिल्डिंग में था। ये जो जगह था, ये दशकों तक, सदियों तक किनका सुपरमेसी था? यहाँ पर गोरे लोगों की चलती थी, गोरे लोगों की चलती थी, और वे लोग यहाँ पे राज करते थे। लेकिन ये जो समय था, ये जो लम्हा था, इस समय यहाँ पर साउथ अफ्रीका के हर तरह के लोग एक साथ गैदर होने वाले थे। रेनबो गैदरिंग थी, मतलब वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल, सारे लोग एक साथ गैदर होने वाले थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहली बार इंस्टॉलेशन हो रहा था, स्थापना हो रहा था साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब पहले लोकतांत्रिक और ऐसी गवर्नमेंट जो कि रेस के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती है, उसका स्थापना हो रहा था, उसकी शुरुआत हो रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी, और उस खूबसूरत दिन, ऑटम डे मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल डे, उस अच्छे दिन, उस लवली डे पे मेरा साथ दे रही थी कौन? मेरी बेटी जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president, और पोडियम पर सबसे पहले जिन्होंने शपथ ली वो मिस्टर डे क्लर्क थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के दूसरे डिप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति की पद की शपथ ली। देन ये है नेल्सन मंडेला। देन थाबो मेबकी was sworn in as first deputy president, और मिस्टर डे क्लर्क के बाद थाबो मेबकी थे जिन्होंने पहले उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people, और जब मेरी बारी थी तो मैंने शपथ ली कि मैं अपने देश की, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका की और यहाँ के लोगों के प्रति, मैंने शपथ ली कि मैं यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के संविधान के प्रति वफादार रहूँगा, है ना, और मैं उनका समर्थन करूँगा। To the assembled guests and the watching world I said, वहाँ पर एकत्रित हुए मेहमानों और बाकी वर्ल्ड में जो भी लोग इस प्रोग्राम को, इस सेरेमनी को, इस इनॉग्रेशन को देख रहे थे, उन सब से मैंने कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, हम इस नई मिली आज़ादी और स्वतंत्रता को, इस नई उम्मीद को एक सम्मान देते हैं। क्या करते हैं? एक सम्मान देते हैं, इसको प्रतिष्ठा देते हैं, ग्लोरी कॉन्फर ग्लोरी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. ये जो ह्यूमन डिज़ास्टर की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डिज़ास्टर, मतलब वहीं एपरथाइड वाली डिज़ास्टर जहाँ पर लोगों को उनके सिर्फ रंग के, स्किन के कलर की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इसके बाद इस तरह के अनुभव मिलने के बाद हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें ह्यूमैनिटी का रूल होगा, जिसमें ह्यूमैनिटी
प्राउड फील करेगी, है ना। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग वही लोग हैं जो कि कुछ समय पहले तक आउटलॉज थे। आउटलॉज मतलब होता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. Outlaws का मतलब होता है कि वहाँ के apartheid के वजह से कि वहाँ की जो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ब्रोकन ऑफ कर ली थी, मतलब तोड़ ली थी। अपनी कूटनीतिक जो कि रिलेशन थी उनसे अलग हो गए थे साउथ अफ्रीका से। तो वे बोल रहे हैं कि आज हमें एक ऐसा मौका मिला है जो कि हम इन सारे नेशंस की मेज़बानी कर सकते हैं अपनी ज़मीन पर, अपने सॉइल पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. और हम उन सभी मेहमानों का जो कि इंटरनेशनल मेहमान हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ से आए हुए हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन सब का आभार प्रकट करना चाहते हैं जो कि इस ह्यूमैनिटी की जीत को, जो कि जस्टिस की, न्याय की जीत है, जो कि शांति की जीत है, जो कि ह्यूमन डिग्निटी की जीत है, इसको सम्मान देने आए हैं। We have at last achieved our political emancipation. इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, कि आखिरकार हमने अपनी पॉलिटिकल आज़ादी, अपनी राजनीतिक आज़ादी हासिल कर चुके हैं। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम ये शपथ लेते हैं, हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी से आज़ाद कराएंगे, गरीबी से मुक्त कराएंगे, डेप्रिविएशन से मुक्त कराएंगे, मतलब अनाधिकार से मुक्त कराएंगे, और सफरिंग फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और जो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं उन सब से हम इन्हें आज़ाद कराएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। और फिर कभी ऐसा यहाँ पर इस देश में ऐसा नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे को दबाया जाए, सताया जाए। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कि अब सब कुछ हमारे साथ है, अब सूरज इतना चमकीला कभी नहीं होगा, है ना। और चलो स्वतंत्रता की राज हो और भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, है ना, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करें। सो वीडियो इज गोइंग टू बी सो लॉन्ग, so the rest part we will learn in the next video from here. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.